बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल जो हाफिज़ साद रिजवी साहब का प्रोग्राम था मियाँ वाली वहाँ भचरा में, उसमें हमारे साथ एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया। मैं चाहता हूँ कि आप भी सुने। अल्लाह ना करे कि आप लोगों के साथ ऐसा हो। अगर खुदा न खास्ता हो जाता है तो फिर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। बहुत बड़ी मुसीबत में हम फंसने वाले थे। अल्लाह का शुक्र है, उस मुसीबत से तो हम निकल गए, लेकिन परेशानी अभी भी बाकी है। और ये वीडियो किसी तहरीक लबैक के कारकुन या किसी पीटीआई के कारकुन के लिए नहीं है। ये हर उस शख्स के लिए है कि जो ऐसे क्राउड में, जहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है, वहाँ जाता है तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। हमारा पर्स चोरी हुआ। पर्स तो अक्सर लोगों के चोरी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारे साथ हुआ वो असल में आप लोगों को मैंने बताना है। नाज़रीन, कल मैं, मेरा भाई हो गया और मेरा एक भतीजा है। हम हाफिज़ साद रिजवी साहब का जो प्रोग्राम था वह बंचरा से आगे अहमदाबाद कौन सी जगह है, वहाँ गए। तो मैंने वहाँ जाकर कुछ शूट भी किया। तो हाफिज़ साद रिजवी साहब ने जो जहाज़ चौक वहाँ भचरा है, वहाँ 10 बजे का उसने टाइम दिया हुआ था, लेकिन वो किसी वजह से लेट हो गए। तो वो तकरीबन 2:30 बजे के करीब वो वहाँ पहुँचे। मैं वहाँ शूट कर रहा था। मेरा भाई जो था वो साद रिजवी साहब से मुलाकात करने की कोशिश में, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कोई भी लीडर आता है, उसके जो चाहने वाले होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो जाके उससे हाथ मिलाएं, उसको नज़दीक जाके देखें। तो उसने भी वही किया कि वो उस क्राउड में चले गए हाफिज़ साद रिजवी साहब को क्लोज से देखने के लिए, उससे हाथ मिलाने के लिए। तो वहाँ उसी दौरान उसका किसी ने पर्स निकाल लिया। फिर वो, उसको मालूम नहीं पड़ा कि किसी ने मेरा सामान निकाल लिया है। उसमें एक आईडी कार्ड था, एक ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम कार्ड था और कुछ पैसे थे। उसके बाद हम गाड़ी में बैठ के चले गए आगे, जहाँ प्रोग्राम था हाफिज़ साद रिजवी साहब का। हम उस प्रोग्राम में शरीक हुए। उस प्रोग्राम के बाद हम फ़ौरन, जैसा कि सब लोग करते हैं, हमारी गाड़ी बिल्कुल लास्ट लास्ट में खड़ी थी, तो हम जल्दी जल्दी अपना बैठे और गाड़ी में बैठ के हम निकल आए। तो ज़ाहिर है, जब जलसा ख़त्म हो जाता है तो हर आदमी टापो टाप जाने की कोशिश करता है। उतने तक हमको किसी को भी मालूम नहीं था, मेरे भाई को भी मालूम नहीं था कि मेरा पर्स निकल गया है। उसने जब लास्ट टाइम देखा था तो 1 बजे के करीब हम तकरीबन एक होटल में जाके खाना खाया हाफिज़ साद रिजवी साहब के आने से पहले। तो वहाँ होटल में उसने पैसा दिया और नमाज़ पढ़ी। उस दौरान उसने लास्ट टाइम अपना सामान चेक किया। उसके बाद उसको कुछ मालूम नहीं है। तो हमने आके मियाँ वाली जो सरगोदा मोड़ है, उसके सामने एक पेट्रोल पंप है, उसके साथ एक मस्जिद बनी हुई है। उस मस्जिद में हम मगरिब की नमाज के लिए रुक गए। उतने तक हमको कुछ मालूम नहीं था, यानी कि इवन मेरे भाई को भी मालूम नहीं था कि मेरा जो सामान है वो किसी ने निकाल लिया है या गिर गया है या कुछ भी है। मैं गाड़ी में था, वो मस्जिद में गए तो उसी मस्जिद के दौरान मेरा भाई मेरे भतीजे को कहता है कि इकबाल हसन, मेरा तो किसी ने सामान निकाल लिया है। तो वो भतीजा जो है वो कहता है कि अंकल, परेशान होने की बात नहीं है, हो सकता है कि गाड़ी में जो आपका जैकेट वगैरह पड़ी है उसके अंदर हो। तो वो कहता है नहीं, जैकेट के अंदर नहीं है, मैंने वो सामान जैकेट में नहीं रखा हुआ था। मगर जो ही मेरा भाई आया तो उसने अभी मुझे नहीं बताया कि भाई मेरा सामान चोरी हो गया है। तो चूँकि वो ड्राइविंग कर रहा था, मैं फ्रंट में बैठा हुआ था, तो उसने जो ही गाड़ी में बैठ के उसने गाड़ी मूव कर दिया। अभी हम उस पेट्रोल पंप के एरिए के अंदर ही हैं, अभी बाहर मेन रोड पे हम गाड़ी नहीं निकाली कि मेरे बड़े भाई का मुझे फ़ोन आया। वो मुझे कहता है कि रफ़ीउल्लाह कहाँ है, यानी कि जो मेरा भाई गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जो हमारे साथ गया था, वो कहता है वो कहाँ है। तो मैंने कहा है कि वो गाड़ी चला रहा है। तो मेरा भाई कहता है कि उससे पूछो कि आपका लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी कार्ड कहाँ है। तो मैं उसी टाइम, भाई मेरा लाइन में था, बड़ा भाई, मैंने उससे पूछा कि भाई आपका वो लाइसेंस वगैरह और आईडी कार्ड कहाँ है। तो वो कहता है कि वो तो इसी जलसे के दौरान, इसी हाफिज़ साद रिजवी साहब की रैली के दौरान वो तो कहीं गिर गया है, ये किसी ने निकाल लिया है। तो फिर मैंने भाई को बताया कि वो ऐसा बोल रहा है कि मेरा जो लाइसेंस और ड्राइविंग है वो तो गिर गया है। तो भाई ने कहा है कि नहीं, जो हमारा मुतलका थाना है वहाँ से फ़ोन आया है
कि फ़लाँ फ़लाँ नाम का आदमी है, ये उसका आईडी कार्ड है और ये उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, ये किसी वारदात में मुलविस है। जब हमने ये सुना तो हम परेशान हो गए कि यार ये कैसे हो सकता है। हम तकरीबन सुबह 9 बजे से लेके रात यानी कि मगरिब जो हमको मियाँ वाली में हो गई, उतने तक हम तीनों इकट्ठे थे। मेरा भाई हमेशा गाड़ी, वो अक्सर उसी ने गाड़ी ड्राइव किया, तो ये कैसे हो सकता है। खैर मैंने भाई से फिर मज़ीद तफसील पूछी कि आखिर क्या वजह क्या है। वो कहता है थाने से फ़ोन आया है कि ये फ़लाँ नाम का आदमी है, इसका ये आईडी कार्ड है और ये उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, ये किसी वारदात में मुलविस है। पुलिस इसके पीछे भागी और उसकी गाड़ी की पिक्चर भी ले ली पुलिस ने, और वो उस गाड़ी से ये आईडी कार्ड और ये जो लाइसेंस है हमने बरामद किया है, उसने किसी ने फेंक दिया है। अभी ये कंफ्यूजिंग थी, कभी फ़ोन पे बात हो रही थी, थाने से फ़ोन आया था घर में, फिर भाई हमको कह रहा था, कभी कहते हैं कि कोई गाड़ी में माल यानी कि चोरी हो गया है, तो ये ड्राइवर था, या कोई गाड़ी में जो कोई सामान था वो कहीं बेचा गया और ये इसी ड्राइवर ने बेचा है। तो इस तरह की बातें हो रही थी। तो यकीनन हम परेशान हो गए कि यार ये कैसे हो सकता है। तो हमने क्या किया कि हमने बजाय घर जाने के हमने कहा ठीक है, हमने उस एसएचओ का नंबर लिया, उससे राब्ते किया। तो वो कहता है कि मैं थाने से, यानी कि ये हरनोली से जो थाना, अभी मुझे मालूम नहीं है कि वो वहाँ भचरा का थाना लगता है या कहीं जा लगता है। हरनोली एरिए के एसएचओ ने फ़ोन किया था हमारा जो मुतलका थाना है उसको, कि ये आपके एरिए का ये शख्स है, इसका जो पूरा आईडी है वो हमको मिल रही है, इसका लाइसेंस हमको मिल रहा है, ये हमारे इलाके में एक वारदात में मुलविस है। और उस थाने में जाने से पहले भी हमको किसी सोर्सेस से मालूम पड़ गया कि कुछ दिनों से वहाँ भचरा एरिए में बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही थी, बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही थी। जब हम अपने मुतलका थाने में पहुँचे तो वहाँ जाके भी हमको मालूम पड़ा कि वो एरिया कुछ दिनों से काफ़ी बदनाम है, बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही थी। बरकब हम अपने थाने में पहुँचे जाके एसएचओ को हम मिले, जाके बैठा, हमने पूरी डिटेल उसको बता दी कि भाई, अच्छा उससे पहले हमने उससे पूछा एसएचओ से कि जी प्रॉब्लम क्या है। वो कहता है कि ये आदमी वांटेड है, हमको फ़ोन आया है, हमको फलां थाने से कहा गया है कि ये आदमी वारदात में मुलविस है। एसएचओ ने हमको सिर्फ इतने तक बताया। फिर मैंने उसको पूरी डिटेल बताई, कुछ एविडेंस दिए कि मैं कि जी मेरा भाई है, हम शूटिंग कर रहे थे, हमने पूरा जो रैली है वो अटेंड किया है, फलां फलां जगह में जाके हमने वीडियो बनाई है, ये भाई मेरे साथ था, किसी वीडियो में मेरे भाई की तस्वीर भी आ रही है, तो लिहाजा हमारा पर्स वहाँ गिर गया है। हमने पूरी डिटेल बताई कि हमको ऐसे लगता है कि हमारा जो पर्स चोरी हुआ है, या वो ये तो कन्फर्म है कि चोरी हुआ है, क्योंकि वो उसके पास पर्स नहीं था, उसके पास एक छोटी सी बुक थी, दो छोटी सी बुक थी, और वो अलग अलग जेब में थी और दोनों जेब से निकाला गया। तो वो एसएचओ समझ गया कि यार ये आदमी तो सही कह रहे हैं। तो उसने मुझे कहा है कि यार ऐसा करो कि आप ठीक है सुबह चले जाओ, अभी तो रात हो गई है, सुबह अपना वहाँ बचना थाना में जाके अपनी रिपोर्ट लिखा लो। तो मैंने कहा है सर हम कैसे जा सकते हैं, कि आपने मुझे बुलाया इसलिए है, थाने में हमको बुलाया है कि आप वारदात में मुलविस हैं, ये हमारे पास एविडेंस है, आपका आईडी कार्ड है, तो फिर हम वहाँ जाएंगे तो वो तो हमको बैठा लेंगे, पहले क्लियर करो ना कि हम हैं या नहीं हैं। तो उसने कहा है ठीक है। फिर उसने वहाँ थाने में रब्ता किया और उनको कुछ बताया। फिर मुझे उस इंस्पेक्टर ने कहा है कि ठीक है ऐसा करते हैं कि कुछ दिनों से जो वहाँ बचना थाना है उसका एरिया बहुत बदनाम हो चुका है, बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं, तो चोरी का माल सब लोगों को मालूम है कि वो कहाँ वापस आता है। तो आप ऐसा करें कि आप अपने पैसों को छोड़ें, तो आप अपना जो आईडी कार्ड है और वो जो लाइसेंस है वो मैं आपको मंगवा देता हूँ, और जो आपका एटीएम कार्ड है, एक एटीएम कार्ड भी था, वो एटीएम कार्ड है वो आप डायरेक्ट बैंक में फ़ोन करके वो बंद करा दें। मैंने कहा है ठीक है। तो अभी आज शाम को उसने वादा किया था कि भाई हम आपको अपना आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस वापस दे देंगे। अब रब बेहतर जानता है कि उस हमारे मुतलके थाने को नॉर्मल फ़ोन आया है कि कहीं जगह में उनको मेरे भाई का वो ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी कार्ड गिरा हुआ मिला पड़ा था, जब वो पुलिस वालों को मिल गया,
या किसी और शख्स को मिला है, उसने जाके थाने में दे दिया है कि यार हमको रोड में किसी जगह में ये लाइसेंस मिला है और ये आईडी कार्ड मिला है। अक्सर ऐसा ही होता है कि अगर मुझे मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, जाके किसी डाकखाने में डालूँगा या जाके पुलिस स्टेशन में दे दूँगा। फिर हमारी पुलिस ऐसी है माशाल्लाह, आप लोगों को मालूम है, हम सब तो नहीं कह सकते, हो सकता है उन लोगों ने कहा हो कि यार ये तो दूसरे एरिए का है, हमारे एरिए में इसका ये चीज़ मिल गया है, चलो हम इसको थोड़ा दबकाते हैं, थोड़ा प्रेशर डालते हैं, हो सकता है हमको कोई चाय पानी मिल जाए। तो लिहाजा नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता आपका कहीं ऐसे आपको मालूम पड़ता है कि आपका पर्स गिर गया है या किसी ने निकाल लिया है, उसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, पैसे की तो कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं होती, पैसा तो मिल जाता है, फिर बाद में आ जाएगा, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा परेशानी होती है डॉक्यूमेंट की। तो अगर ऐसा हो गया है तो आप सबसे पहले ये करें कि मेरे भाई का मोबाइल बच गया था, क्योंकि उस रश के दौरान जो मोबाइल था वो मेरे भाई के हाथ में था। तो अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा होता है, और अक्सर हो जाता है, हो जाए, तो आपने सबसे पहले, आजकल तो फेसबुक अकाउंट हर किसी ने बनाया हुआ है, तो सबसे पहले आपने फेसबुक में शेयर करना है कि फ़लाँ जगह में इतना वक्त है, पूरा टाइम तो ऑलरेडी ऊपर आ जाता है, तो मेरी फ़लाँ चीज़ चोरी हो गई है या गुम हो गई है या किसी ने निकाल ली है। सबसे पहले ये काम करना है। दूसरे नंबर पे आपने पहली ही फुर्सत में जाके किसी थाने में रिपोर्ट लिखानी है कि भाई हमारे साथ ये वाक़या हो गया है, क्योंकि अगर कोई टाइम गुजर गया, फिर उसी के ऊपर अगर किसी ने कोई वारदात कर ली या ऐसे किसी ने पकड़ लिया, तो फिर बहुत बड़ी परेशानी है। पाकिस्तान में कानूनी सिस्टम तो आप लोगों को मालूम है, कुछ भी नहीं हो, अगर आपको 10-12 दिन पुलिस के चक्कर लगाने पड़ जाएं तो आपके हज़ारों रुपया खर्च हो जाएगा। एक तो पहले आपका सामान चोरी हो गया है, पहले आपका नुकसान हो चुका है, आप परेशान हैं, फिर ऊपर आपके ऊपर केस बन जाए कि आप तो वारदात में मुलविस हैं। तो ये नाजरीन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर खुदा न खास्ता आपके साथ ऐसा होता है। आगे देखो क्या होता है, अल्लाह का शुक्र है, ये तो हमको काफ़ी मुतमईन हो गए कि वो वारदात वाली बात या तो झूठ थी, वो अपने पैसे बनाने के लिए कह रहे थे, या हकीकत भी थी, तो उन लोग समझ गए कि ये आदमी वारदाती नहीं है, ये आदमी बेगुनाह है, वाक़या इनका पर्स चोरी हो गया है। आगे देखो क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक़ साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।